जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे पोलैंड में हुए इलेक्शन के बारे में। एंड्रेज डूडा बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। तो इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पोलैंड में जो अभी इलेक्शन समाप्त हुआ है, आप लोगों को पोलैंड की लोकेशन यहाँ पे मैप में देखिए तो आपको दिख रही होगी। बाल्टिक सी से सटा हुआ ये कंट्री है। इसकी कैपिटल वारसा है और आप लोग इसके नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। 12 जुलाई 2020 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में पोलिश राष्ट्रपति यानी पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेजेस डूडा ने अपने प्रतिद्वंदी राफाल ट्राजास्कोवस्की, यहाँ पे देखिएगा, तो एंड्रेजेस डूडा और जो राफाल ट्राजास्कोवस्की हैं, इनकी पिक यहाँ पे लगी हुई है। इनको बहुत ही कम वोटों के अंदर से हराया है और वोटों की गिनती 13 जुलाई को कंप्लीट हुई है। वर्ष 1989 में राष्ट्र में कम्युनिस्ट शासन की समाप्ति के बाद, 89 तक कम्युनिस्ट शासन था, वर्ष 2020 तक वहाँ राष्ट्रपति चुनाव सबसे कम अंतर, जब 1989 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए उसमें जो सबसे कम अंतर से चुनाव खत्म हुआ है वो इस बार का चुनाव है। इसमें राष्ट्रपति डूडा को जीत मिली है। एंड्रेज डूडा ने 51.2% वोट हासिल किए हैं, जबकि जो ट्राजास्कोवस्की हैं उनको 48.97% वोट मिले हैं। कुल मतदान कितना हुआ है तो 68.18% मतदान देश में हुआ है। एंड्रेज डूडा राष्ट्रवादी कानून और न्याय पार्टी की अगुवाई वाली सरकार के साथ संबद्ध एक सामाजिक रूढ़िवादी हैं। दूसरी ओर राफाल ट्राजास्कोवस्की वारसा का एक सामाजिक उदारवादी महापौर है। तो रूढ़िवादी नेता हैं डूडा, तो इससे ये हो सकता है कि जितने भी रिफॉर्म्स किए गए थे अभी हाल ही में LGBTQ को लेकर के पोलैंड में, इसके अलावा एबॉर्शन से संबंधित, तो उसमें हो सकता है फिर से चेंजेस लाए जा सकते हैं, ये उम्मीद जताई जा रही है। आइए आगे बात करते हैं। हालांकि वर्ष 1989 में साम्यवाद के पतन के बाद पोलैंड का राष्ट्रपति चुनाव अब तक का सबसे कम अंतर के साथ जीता गया चुनाव है। फिर भी राष्ट्रपति डूडा ने अधिक वोट जीते हैं, जिसका मतलब है कि एक स्पष्ट जनादेश उन्हें मिला हुआ है डूडा को 2020 के लिए। ठीक है, जो पोलैंड की सरकार है उसने अपने चुनाव अभियान के दौरान यह वादा किया था कि कोविड महामारी के बीच कई पोलिश परिवारों को गरीबी से उबरने में मदद करने के लिए यह सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखेगी। इसके अलावा प्रमुख चुनावी एजेंडा में से एक यूरोपीय संघ के साथ पोलैंड के तनावपूर्ण संबंधों के भविष्य के बारे में नीति निर्धारण होगा। इसके अलावा देखते हैं आगे कुछ। जो पोलिश प्रेसिडेंट इलेक्शन है ये पहले मई के महीने में होने वाला था, लेकिन और उस समय डूडा जो थे वो बेहतर स्थिति में थे कि शायद ज़्यादा वोट मिलते उन्हें और अच्छे परिणाम आ सकते थे उनके लिए। लेकिन पोलिश सरकार ने मई महीने में मतदान करवाने के लिए उत्सुक तो थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और उस समय राष्ट्र में जबकि चरम पर थी भी नहीं। अंत में सरकार ने राजनीति से पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अपना पूरा फोकस किया और ये कहा कि मतदान को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। इसका फैसला लिया गया। अब जब डूडा इस कम अंतर से हासिल जीत के बाद न्यायपालिका में विवादास्पद सुधारों और गर्भपात, जो मैंने पहले बताया, और LGBTQ अधिकारों के लिए निरंतर विरोध का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है कि शायद ये चीज़ें हो सकती हैं। इस चुनाव प्रचार के दौरान वर्तमान राष्ट्रपति की यह टिप्पणी करने के लिए भारी आलोचना की गई थी कि LGBT अधिकार एक विचारधारा थी जो साम्यवाद से अधिक विनाशकारी थी। तो LGBTQ के खिलाफ हैं और गर्भपात के जो नए सुधारवादी कानून हैं उसके भी खिलाफ हैं डूडा। तो देखते हैं आगे क्या होता है इनके समय में। अगर LGBT अधिकारों की बात की जाए तो पोलैंड को अक्सर सबसे खराब यूरोपीय राष्ट्र के तौर पर माना जाता है। एक इंडियन डॉक्टर की डेथ कुछ 2 साल पहले इसलिए हो गई थी वहाँ पे कि यहाँ गर्भपात कानून के अंतर्गत गर्भपात नहीं कराया जाना था, उस पर बैन था, और जबकि जो भ्रूण था उसकी डेथ हो गई थी और उसके बाद इंडियन डॉक्टर थी वो और उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से विवादों में रहा था वहाँ पर कुछ रूढ़िवादी कानून। राष्ट्रपति के इस मतदान में डूडा की जीत का मतलब है कि अगले संसदीय चुनाव तक लॉ एंड जस्टिस पार्टी अपने कार्यक्रमों को बिना किसी बाधा के लागू कर सकेगी, जो कि अगले 3 साल के बाद होने हैं। यह पार्टी स्थानीय शासन और मीडिया पर अधिक राजनीतिक नियंत्रण हासिल करने का भी प्रयास कर सकती है।
पोलैंड की सत्तारूढ़ कानून और न्याय पार्टी न्यायपालिका में पूर्ण सुधार करना चाहती। इस नीति की यूरोपीय संघ के साथ कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी कड़ी आलोचना की है, क्योंकि ये पोलैंड के पारंपरिक कानून के शासन को कमजोर करता है। ये पोलैंड और यूरोपीय संघ के बीच तनाव का प्रमुख कारण भी रहा है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।